अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज हम नातिक एदाद रेशनल नंबर्स की जो मश्क नंबर 2.2 को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने मश्क नंबर 1.1 को हल किया था। तो मश्क नंबर 2.2 का जो पहला सवाल है, इन एदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर कीजिए। तो यहाँ पर दो नातिक एदाद हैं, इनको ख़त अददी पर या अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले अब 7/4। तो हमें दो चीज़ों को जहन में रखना है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से नातिक एदाद को हम अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। पहली चीज़ ये देखना है कि ये नातिक अदद मुस्बत है या मनफी। तो अब 7/4 एक मुस्बत नातिक अदद है, तो ये सिफर के दाएं जानिब आएगा, क्योंकि मुस्बत नातिक एदाद जो हैं सिफर के दाएं जानिब आते हैं। तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है उसके नसब नुमा को देखना है। नसब नुमा में 4 है, इसका मतलब क्या है कि हम हर इकाई को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले ये सिफर होगा हमारा, सिफर। तो इस तरह से ये सिफर 1 और ये 2। अब हम नसब नुमा को देखेंगे तो नसब नुमा में 4 है, तो हम इकाई के कितने हिस्से करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। तो ये 1 हिस्सा, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4। इस इकाई को हमने 4 हिस्सों में बांटा और इसी तरह से दूसरी इकाई को भी हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो नसब नुमा में 4 का मतलब है कि हम हर इकाई को 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो इस तरह से ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और ये 7/4 यहाँ पर आएगा। 7/4 यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम नातिक एदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर करते हैं। तो हम दूसरी मिसाल को देखेंगे। तो अब यहाँ पर भी हम दो चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो नातिक अदद है वो मनफी है, तो ये सिफर के बाएं जानिब आएगा। जो दूसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो नसब नुमा को देखना है। यानी नसब नुमा में 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इकाई को 6 हिस्सों में बांटेंगे। तो 1 हिस्सा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। यानी एक इकाई को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया, क्योंकि नसब नुमा में 6 है। तो ये नफ़ी 1/6, नफ़ी 2/6, नफ़ी 3/6, नफ़ी 4/6 और ये नफ़ी 5/6। तो ये नफ़ी 5/6 यहाँ पर आएगा। तो ये नेक्स्ट क्या है? नफ़ी 6/6। तो इस तरह से हम नातिक एदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर करते हैं। तो जो चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि ये मनफी नातिक अदद था तो सिफर के बाएं जानिब आया। नसब नुमा में 6 है, तो हमने इकाई को 6 हिस्सों में तकसीम किया। तो ये नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5/6, नफ़ी 6/6। इस तरह से हम नातिक एदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो अगले सवाल की जानिब जो दूसरा सवाल है, नफ़ी 2/11, नफ़ी 5/11 और नफ़ी 9/11 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। यानी इन 3 नातिक एदाद को ख़त अददी पर या अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि ये मुस्बत हैं या मनफी हैं। ये तीनों जो हैं मनफी नातिक एदाद हैं, तो ये सिफर के बाएं जानिब आएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सिफर लेंगे, सिफर। अब यहाँ पर नसब नुमा में ये तो एक चीज़ हो गई कि ये मनफी नातिक एदाद, तो मनफी नातिक एदाद हैं तो सिफर के बाएं जानिब आएंगे। दूसरी जो चीज़ हमें देखना है कि ये नातिक एदाद के नसब नुमा में 11 है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम इकाई को
एक इकाई को 11 हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में? 11 हिस्सों में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इस तरह से ये हमारा नफ़ी एक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी सिफर और नफ़ी एक एक इकाई है। इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा? 11 हिस्सों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा में 11 है। तो अब यहाँ पर तो ये इन 3 नाती तादाद को हम इस आददी ख़त पर हम ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले ये नफ़ी 1/11, नफ़ी 2/11 यहाँ पर आएगा, नफ़ी 2/11, नफ़ी 3/11, नफ़ी 4/11 और ये नफ़ी 5/11। इसी तरह से नफ़ी 6, नफ़ी 7, नफ़ी 8, नफ़ी 9। तो ये नफ़ी 9/11, नफ़ी 10 और ये नफ़ी 11/11। तो पहला नाती का तादाद हमारा नफ़ी 2/11, नफ़ी 5/11 और ये नफ़ी 9/11। तो इस तरह से हम इन 3 नाती का तादाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर किए। अगला सवाल है, तीसरा जो सवाल है, 2 से छोटे 5 नाती का तादाद लिखिए। तो 2 से छोटे यानी अगर हम 2 के दाएं जानिब बढ़ते हैं तो हमें क्या आते हैं? 2 से बड़े नाती का तादाद आते हैं। तो छोटे नाती का तादाद के लिए हम कहाँ जाना है? 2 से पीछे जाना है। 2 से पीछे मतलब यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है, 1, 1/2, सिफर, नफ़ी 1/2, इसी तरह से नफ़ी 1। तो हम सिफर के पीछे चले गए, 2 के पीछे चले गए, क्योंकि 2 के आगे 3 4 5 इस तरह से होते हैं। तो 2 के अगर आगे जाएंगे तो हम 2 से बड़े नाती का तादाद मिलेंगे। तो हम 2 से पीछे आएंगे तो 2 से पीछे क्या होगा? 1 होगा, आधा होगा, सिफर होगा, नफ़ी आधा, नफ़ी 1। तो इस तरह से ये 2 से छोटे क्या हैं? नाती का तादाद हैं, ठीक है। और दीगर भी दूसरे भी हो सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब। चौथा सवाल, नफ़ी 2/5 और 1/2 के दरमियान 10 नाती का तादाद मालूम कीजिए। तो हमारे जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम 2 नाती का तादाद के दरमियान दीगर नाती का तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नाती का तादाद हैं, नफ़ी 2/5 और 1/2। तो इनके दरमियान कितने नाती का तादाद मालूम करना है? 10। तो एक तरीका जो है नसब नुमा को मसावी बनाना। तो नसब नुमा को हम जुज़ा फ़ेकल के ज़रिए भी मसावी बना सकते हैं। तो 5 और 2 का जो जुज़ा फ़ेकल होगा, 5 2 10। तो 2 से ज़रब करेंगे तो शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़रब करेंगे और ये हो जाएगा नफ़ी 4/10। अब इसी तरह से 2 के पहाड़े में कब 10 आता है? 2 5 10। तो यहाँ पर भी हम 5 से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 5/10। अब नफ़ी 4/10 और 5/10 अगर हम लेंगे तो इनके दरमियान अगर हम नाती का तादाद मालूम करेंगे तो हमारे पास 10 नाती का तादाद नहीं आते, बल्कि सिर्फ 8 आते हैं। मगर हमें चाहिए कितने? 10। तो यहाँ पर अब क्या करना हम? तो नसब नुमा को जो मसावी बना रहे हैं वो अदद क्या होना? अब बड़ा अदद लेना चाहिए। तो अब क्या ले सकते हैं हम? तो नफ़ी 2/5। तो अब हमें 10 की जगह यहाँ पर नसब नुमा को 20 ले सकते हैं। तो क्या अदद किस से ज़रब करने पर 20 आएगा? तो 5 4 20 होगा। तो शुमार कुनिंदा को भी हम 4 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर ये नफ़ी 2 4 8/20 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1/2। तो अब नसब नुमा में 20 आने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को किस से ज़रब करेंगे? 10 से ज़रब करेंगे। तो शुमार कुनिंदा को भी हम 10 से ज़रब करेंगे। तो 10 1 10/20। तो अब हमारे पास जो नाती का तादाद हासिल हुए 10/20 और नफ़ी
8/20। तो अब इसके दरमियान जो नाती एदाद आते हैं 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20। अगर इसी तरह से अगर हमें लें तो यहाँ पर नफ़ी 4/20 और नफ़ी 5/20, नफ़ी 6/20, नफ़ी 7/20। तो बहुत सारे नाती एदाद हमें हासिल होते हैं किसके दरमियान 10/20 और नफ़ी 8/20 के दरमियान हमें इतने बहुत सारे नाती एदाद हासिल हो सकते हैं। तो इनमें से हम कोई 10 नाती एदाद का इंतखाब करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है ये इतने बहुत सारे हमें नाती एदाद हमें हासिल होते हैं 10/20 और नफ़ी 8/20 के दरमियान। तो हमने उसमें से 10 नाती एदाद को इंतखाब करके यहाँ पर लिखे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 नाती एदाद किसके दरमियान पाए जा रहे हैं? ये 1/2 और नफ़ी 2/5। तो 1/2 और नफ़ी 2/5 के दरमियान पाए जाने वाले कोई 10 नाती एदाद हैं। वैसे तो बहुत सारे नाती एदाद आते हैं, उनमें से हमने यहाँ पर 10 नाती एदाद को इंतखाब करके लिखा है। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 5वां सवाल जो है मंदरज झील के दरमियान 5 नाती एदाद मालूम कीजिए। उसमें जो पहला सवाल है 2/3 और 4/5। 2/3 है, 4/5 है। अगर हम इसका जुज़ा फ़ेकल लेकर के मसावी बनाएंगे तो देखें क्या होता है। तो 3 और 5 का जुज़ा फ़ेकल 15 होगा। तो 3, 5, 15। तो यहाँ पर भी हम 5 से ज़रब करेंगे तो ये 2, 5, 10/15। और इसी तरह से 5 को किस से ज़रब देने पर 15 आता है? 5, 3, 15। तो ऊपर भी 3 से ज़रब करेंगे तो 4, 3, 12/15। तो अब 10 और 12 के दरमियान सिर्फ एक नाती अदद हासिल होता है, मगर हमें चाहिए कितना? 5 नाती एदाद। तो हम क्या करना है कि नसब नुमा में जो अदद हम ले रहे हैं उसको बड़ा लेना है। तो जितना अदद हम नसब नुमा में बड़ा लेंगे हमें उतने ज़्यादा नाती एदाद हासिल होंगे। तो इसको अब हम इस तरह से लेंगे तो 2/3 है। तो अब यहाँ पर हम नसब नुमा को हम क्या करेंगे? 60 बनाएंगे। तो किस तरह से 60 बना सकते हैं? 3 को किस से ज़रब दें तो 20। तो यहाँ पर पे 20 से ज़रब करेंगे तो ये 20, 2, 40/60 होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट कितना है? 4/5। तो 5 को किस से ज़रब देने पर 60 आएगा? 12 से। तो यहाँ पर भी हम 12 से ज़रब करेंगे तो 12, 4, 48/60। तो अब हमारे पास 40/60 और 48/60 है। 40/60 और 48/60 के दरमियान आने वाले नाती एदाद जो हैं ये 41/60, 42/60, 43/60 और ये 44/60 और इसी तरह से 45/60। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 और इससे भी ज़्यादा आते हैं। तो हम इसमें से 5 नाती एदाद को यहाँ पर सेलेक्ट किए। तो ये कौन से नाती एदाद हैं? किसके दरमियान आ रहे हैं? 2/3 और 4/5 के दरमियान आने वाले 2/3 और 4/5 के दरमियान आने वाले 5 नातिक एदाद हैं। इसमें दूसरा जो सवाल है नफ़ी 3/2 और 5/3 के दरमियान 5 नातिक एदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक मनफी नातिक अदद और एक मस्बत नातिक अदद है। तो यहाँ पर नफ़ी 3/2 और इसी तरह से ये 5/3 है। तो अब यहाँ पर हम इसके नसब नुमा को मसावी बनाना है। तो जुज़ा फ़ेकल लेंगे हम। तो 3 और 2 का जुज़ा फ़ेकल है जो है वो 6, 2, 3, 6। तो 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो ऊपर भी 3 से ज़रब करेंगे तो ये कितना हो गया? नफ़ी 9/6।
इसी तरह से यहाँ पर 3 को किस से ज़रब करने पर 6 आता है, 3 2 6, तो शुमार कुनिंदा को भी हम 2 से ज़रब करेंगे, तो ये 5 2 10 बटा 3 2 6। तो अब यहाँ पर 10 बटा 6 और नफ़ी 9 बटा 6 के दरमियान 5 नातिक एदाद कौन से आते हैं हम देखेंगे। तो 10 के पीछे जो होगा वो 9 बटा 6, इसी तरह से 8 बटा 6, 7 बटा 6, 6 बटा 6, 5 बटा 6, नफ़ी 4 बटा 6, नफ़ी 5 बटा 6, नफ़ी 6 बटा 6, नफ़ी 7 बटा 6 और इसी तरह से नफ़ी 8 बटा 6। तो बहुत सारे नातिक एदाद यहाँ पर इन दो एदाद के दरमियान आते हैं। तो अब हम इनमें से कितने सेलेक्ट करना है, सिर्फ 5 नातिक एदाद को लेना है। तो नफ़ी 8 बटा 6, नफ़ी 7 बटा 6, इसी तरह से सिफर आएगा 1 बटा 6, 2 बटा 6। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इनमें से सिर्फ 5 नातिक एदाद को सेलेक्ट किया। तो अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के दरमियान 5 नातिक एदाद को मालूम करना। तो ये दोनों मुस्बत नातिक एदाद हैं, तो 1 बटा 4 और 1 बटा 2। अगर हम इसका जुज़ा फ़े कर लेंगे तो यहाँ पर 5 नातिक एदाद हमें मालूम नहीं हो सकते, इसीलिए हमें क्या करना है, नसब नुमा मसावी बनाने के दौरान बड़े अदद का हम इंतखाब करना है। तो अब हम नसब नुमा को क्या करेंगे, 32 बनाएंगे। तो 4 को किस अदद से ज़रब करने पर 32 आएगा, 8 से ज़रब करने पर। तो शुमार कुनिंदा को भी उसी अदद से ज़रब करेंगे, तो ये 8 1 8 और ये 4 8 32। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नसब नुमा में 32 आना है तो किससे ज़रब करना है, 16 से ज़रब करना है। तो शुमार कुनिंदा को भी हम 16 से ज़रब करेंगे, तो 16 1 16, 16 2 32। तो 8 बटे 32 और 16 बटे 32 के दरमियान 7 नातिक एदाद आते हैं, तो उनमें से हम सिर्फ 5 का इंतखाब करके लिखेंगे। तो वो कौन से हैं, 9 बटा 32, 10 बटा 32, 11 बटा 32, 12 बटा 32 और इसी तरह से 13 बटा 32। तो ये 5 नातिक एदाद को हमने लिखा जो 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के दरमियान आते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। छठा सवाल, नफ़ी 2 से बड़े 5 नातिक एदाद लिखिए। तो नफ़ी 2 से बड़े, तो बड़े यानी नफ़ी 2 के दाएं जानिब आने वाले नातिक एदाद हैं। तो नफ़ी 2 से जो बड़े हो सकते हैं, नफ़ी 1 सही 1 बटा 2 या फिर इसी तरह से नफ़ी 1 या नफ़ी 1 बटा 2 सिफर और इसी तरह से 1 बटा 2 और 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो नफ़ी 2 1 2, 2 में 1 मिलाने पर ये नफ़ी 3 बटा 2 होगा। इसी तरह से नफ़ी 1 और नफ़ी 1 बटा 2 सिफर और 1 बटा 2। तो ये 5 नातिक एदाद हैं, नफ़ी 3 बटा 2, नफ़ी 1 बटा 2 सिफर और 1 बटा 2। ये तमाम जो है नातिक एदाद नफ़ी 2 से बड़े हैं। तो ये नफ़ी 2 से बड़े 5 नातिक एदाद। ठीक है, तो इस मश्क का जो आखिरी यानी 7वां सवाल, 3 बटा 5 और 3 बटा 4 के दरमियान 10 नातिक एदाद को हम मालूम करना है। तो ये 3 बटा 5 और ये 3 बटा 4। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 नातिक एदाद मालूम करना है। तो हम नसब नुमा को मसावी बनाना है और नसब नुमा में जो अदद को हम क्या करेंगे, बड़ा लेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा लेंगे उतने ज़्यादा नातिक एदाद इसके दरमियान में आएंगे। तो अब यहाँ पर हम जो है सीधे तौर पर नसब नुमा को क्या है, यहाँ पर 160 बनाएंगे। रुज़ा फ़ेकर लेकर के देख सकते हैं और उससे भी थोड़ा बड़ा लेकर के भी दे सकते हैं, मगर 10 नातिक एदाद को मालूम करने के लिए हम क्या करना है,
10 नाती का इतादाद मालूम करने के लिए नसब नुमा में यहाँ पर इसको 160 बनाना है। तो अब 5 को किस से ज़रब देने पर 160 आएगा, तो 5 को हम क्या करेंगे 32 से ज़रब करेंगे, तो ऊपर भी क्या करेंगे यहाँ पर 32 से ज़रब करेंगे, तो ये कितना होगा 32 3 96 होगा, और ये इसी तरह से 32 5 160 होगा। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे नसब नुमा में कितना आना 160 आना, तो अब हम इसको कैसे ज़रब करेंगे 40 से ज़रब करेंगे। तो शुमार कुनिंदा को भी हम क्या करेंगे 40 से ज़रब करेंगे, तो ये कितना होगा 4 3 12 होगा, और इसी तरह से ये 160। तो 96/160 और 120/160 के दरमियान यहाँ पर तकरीबन 10 से ज़्यादा नाती का इतादाद आते हैं। तो अब हमें कितने चाहिए, सिर्फ 10 नाती का इतादाद। तो हम 10 नाती का इतादाद को यहाँ पर लिखेंगे। तो 96 तो हमारे पास है, उसके बाद कितना होगा 97/160, 98/160, 99/160, इसी तरह से 100/160, 101/160, 102/160, और इसी तरह से 103/160। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और 104/160, और 105/160, और इसी तरह से 106/160। तो इस तरह से हम ये 10 नाती का इतादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 3/5 और 3/4 के दरमियान आने वाले 10 नाती का इतादाद को हमने लिखा। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 2.2 मुकम्मिल होती है। और ये जो पूरा सबक हमारा जो हमने शुरू किया था नाती का इतादाद का सबक भी पूरी तरह से यहाँ पर मुकम्मिल होता है। तो इस सबक से मुताल्लिक अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।